स्लॉपी 1 सेकंड, सुपर द अदर सेकंड। ये है हमारा पाकिस्तानी हुए। एनीवे, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। लेट्स शो दैट टेम्पलेट, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ऑन द बिग स्क्रीन। 7:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम मैच शुरू हो जाएगा इन न्यूयॉर्क। कभी किसी ने सोचा था न्यूयॉर्क में पाकिस्तान इंडिया एक साथ होंगे? वेल, आज वो ड्रीम आपकी सही हो गई है। अमेजिंग, 34,000 लोगों की कैपेसिटी है एनासू स्टेडियम और बहुत सारे लोग अभी रास्ते में हैं गोइंग टू लॉन्ग आइलैंड। और हमारे अपने को वर्कर्स भी, हमारे रिपोर्टर्स भी आपको सब अपडेट्स दे रहे हैं। टीम अपडेट्स भी हमें मिल गई हैं एंड अब सब बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं अबाउट द ओपनिंग पेयर एंड इमरान नज़ीर भी हमारे साथ है, सिकंदर है, भट्टी साहब है, दानिश भी मेरे साथ है। अच्छा, इमरान हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे एंड सिको, आई जस्ट वांट टू नो द बाबर एंड रिजवान हमारा स्टैंड आउट ओपनिंग पेयर है, ठीक है, बट द स्ट्राइक रेट इज एन इशू, एवरीवनस टॉकिंग अबाउट इट। डू यू सी कि शायद आज हम वो ना देखें एंड यू सी समवन एल्स ओपनिंग विद प्रॉब्ली बाबर और रिजवान? देखिए, आप किसको ओपन कराएंगे? फ़खर 4 पे खेलना पसंद कर रहा है, वो ठीक है। जो मैंने आपको बताया ना कि उस्मान खान जो है उसने 4 मैच खेले, उसमें सिर्फ 46 रन किए। अगर मैं बार बार इसीलिए कह रहा था कि साइम को रेस्ट देके किसी और को ट्राई कर लो, किसी और को ट्राई कर लो, कुछ नई चीज़ कर लो। आई डोंट थिंक सो दे शुड डू इट। इन दोनों को ही जाना चाहिए। एक और मसला है, दोनों के बाद मिडल ऑर्डर है आपकी, वो नहीं रन्स करती। हमारा जो स्ट्राइकिंग रेट है मिडल ऑर्डर में वो 7 पॉइंट समथिंग है। तो अब उसमें आपको मिडल ऑर्डर को भी नहीं बनाया आपने, मतलब एक कौन का आपने हमेशा शादाब को प्रमोट किया। मैं तो शादाब को प्रॉपर बैट्समैन मानता ही नहीं कि उसने कितनी दफ़ा रन्स करके पाकिस्तान को जिताया, ये भी मैं पूछना चाहता हूँ। बस ठीक है, 30-40 कर दिए, इधर कर दिए, उधर कर दिए, मगर कोई एक प्रॉपर बैट्समैन मिडल ऑर्डर में होना चाहिए, सॉलिड किस्म का। और सिकंदर, सॉरी, क्योंकि हम इतना डिस्कशन इस बारे में कर चुके हैं, अगर आप शादाब को बैट्समैन मान चुके हैं और उनको एज अ बैटर खिलाना है तो फिर एज अ बैटर खिलाएं, एक स्पिनर प्लीज खिला लें, बिकॉज स्पिनर की आपको ज़रूरत है, आप वहाँ पर लैक करते हैं। और फातिमा, आज के मैच में इन कंडीशंस में तो स्ट्राइक रेट का इतना मसला होगा भी नहीं। हम चाहेंगे कि बाबर और रिजवान अपने रवायती अंदाज में खेलें ताकि विकेट पर कायम रहें और फिर आप जाकर 130 मैचेस बनाने की कोशिश करें। अभी फातिमा, हमारी उस दिन बात हो रही थी जब अहमद शहजाद और इमरान नज़ीर थे, तो मैंने उनसे सवाल किया था, मैंने उनसे ये पूछा था कि एज अ बैट्समैन आप ओपन करने जाते हो तो कितनी देर में आपको पता चल जाता है कि पिच क्या है? उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा 1.5 ओवर, चले 2 ओवर, हमें पता चल जाता है कि पिच हमें पता चल जाता है कि ये ऊपर से जाएगा, नीचे से जाएगा या स्ट्रेट मार सकते हैं। हर चीज उनको पता चल जाती है। जो इंटरनेशनल क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेटर है, उसको फौरन 2 ओवरों में पता चल जाता है, तो उसको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाबर और रिजवान को शुरू में जाके 2-4 बॉलें खेलें, उनको पता चल जाएगा कि गेंद फ्लाई कर रहा है, नीचे रह रहा है। हमारी जो साइकी रही है, हम हमेशा अपनी बैटिंग को मजबूत करते हैं। आज हमारे पास 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन है दानिश, और 2 ऑलराउंडर्स हैं, दोनों स्पिनर हैं, इमाद और शादाब, 4 फास्ट बॉलर। अगर यही टीम खेलती है तो मतलब हमने अपनी बैटिंग को थोड़ा सा वीक कर लिया ना, कि एक बैट्समैन कम कर दिया और बॉलर्स बढ़ा दिए। और इन अ पिच लाइक दिस यू नीड एन एक्स्ट्रा बैटर गोइंग अप। आई थिंक भारत भी सोचेगा कि 8 पे वो जीत आने। आज तो फातिमा लाजमी इफ्तिखार को 5वें नंबर पे आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान अपने साथ ज्यादती करेगा, बिकॉज अगर ऊपर से 4 विकेट गिर जाती हैं और फिर शादाब इस विकेट पर आकर जल्दी आउट हो जाते हैं, देन यू 5 डाउन और फिर प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है, स्पेशली अगेंस्ट अ टीम लाइक इंडिया। तो थोड़ा सा मेरे लिए ताज्जुब की बात है कि क्यों इफ्तिखार ऊपर नहीं आ रहे हैं, एज अ बैटर खेल रहे हैं। आप सुपर ओवर में उन पर रिलाई करते हैं, उनको फेस करने के लिए भेजते हैं, लेकिन आप उनको 7वें नंबर पर भेजते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इफ्तिखार का मसला कब पूरा होगा। ये अभी जो इफ्तिखार के स्टैट्स चल रहे थे, अगर दोबारा हम स्क्रीन पर देख सकें, इफ्तिखार की जो परफॉर्मेंस है ये देखें ना, 65 मैचेस में 993 मैच, मतलब ये मतलब नाइंसाफी है कि जितना उसको हाईली रेट किया जाता है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। फिर आप हम कहते हैं जी पावर हिटर 129 का स्ट्राइक रेट, तो ये तो फिर बाबर आजम के करीब है। भट्टी साहब, मैं चाहूंगा सिक्कू भाई भी इस बारे में बात करें कि 7वें नंबर पर अगर प्लेयर आता है तो उसके पास मार्जिन बहुत कम रह जाता है ना। नहीं, देखो सिचुएशन भी मैं तो बार उसको बहुत सपोर्ट किया इफ्तिखार को। मैं समझता हूँ कि ही इज अ गुड बैट्समैन। आप उसको 5 नंबर से नहीं ताकि ओवर दे, मगर जब भी बेचारे को ओवर मिले वो फेल हो गया। पिछले मैच में देख लें, उसको 7 से 8 ओवर मिले थे, वो नहीं कर सका, वो 5वें ओवर में आउट हो गया, तो 3 ओवर फिर छोड़ गए, तो वो भी नहीं परफॉर्म कर सका। तो जिसके वजह से पाकिस्तान की मैं आपको बता रहा हूँ, मिडिल ऑर्डर के अंदर इमाद ने मैंने बताया था, ये मैंने इंडियन वाले प्रोग्राम में बताया, सुबह से प्रोग्राम कर रहा हूँ। इमाद ने पिछले दिनों जो न्यूजीलैंड के 5 मैच हुए, आयरलैंड के 3, इंग्लैंड के 4, मिलू के ये हो गए 9, 10, 11, 12 मैच, उसमें से 9 मैच में 3 बारिश के नजर हो गए। इमाद 4 मैच खेला है और सिर्फ
3 ओवर उसने बैटिंग की। अब मुझे ये बताओ, आज वो बैटिंग हम उसको एज ए ऑलराउंडर खिला रहे हैं और सिर्फ अब तक उसने 3 ओवर बैटिंग की है। इफ्तिखार ने 14 ओवर बैटिंग की है, उसमें 117 रन किए हुए। शादाब ने सिर्फ 8 ओवर बैटिंग की है। हम तो चाहेंगे आज भी बैटिंग ना आए इनकी, ना फखर की बैटिंग आए, ना इफ्तिखार की आए, ना शादाब की आए। ऊपर से रिजवान और बाबर ही 20 ओवर खेल जाएं और स्कोर पहुंचा दे 145-50 तक, बेहतरीन हो जाएगा ये। वेरी विशफुल थिंकिंग चल रही है, व्हाई नॉट। मैं पाकिस्तान क्रिकेट में बोला दिस इज द पाकिस्तानी वे, बट यू नो दैट आल्सो मेक्स मी थिंक, एंड मैं बहुत एनवियस होती हूँ अबाउट पांड्या, जो इंडिया के लिए बहुत की प्लेयर है। आई मीन विद द बैट, विद द बॉल, विद अमेजिंग फील्डिंग, और रोहित शर्मा के अंडर वो कप्तानी में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ही इज रियली अ की प्लेयर फॉर इंडिया एंड आई विश कि हमारे पास एक ऐसा ऑलराउंडर। हमने बनाने की कोशिश ही नहीं की ना। हमने किस पे जोर दिया हुआ था? फहीम अशरफ जी। हमने हर वक्त हर लिहाज से उनकी एक तस्वीर छप गई किसी के साथ, बड़े आदमी के साथ, तो उन्होंने आपने उसको टीम में डाल दिया। नहीं, गलत है ना यार। ये पाकिस्तान की टीम है, मतलब है कि घर की रिश्तेदारों की टीम थोड़ी है ये। कोई फ्रेंचाइज टीम नहीं है कि हर कोई आ जाए। आपको एक ऑलराउंडर बना। अभी मेरे हिसाब से जो पिछला पीएसएल गया, मुझे जहादात लड़का अच्छा लग रहा था। अच्छा था। उसके अंदर वो सीम बॉलिंग भी कर रहा था। जमाल को एस्टैब्लिश कर सकते थे, मेहनत कर सकते थे। प्रॉब्लम मुझे क्या नजर है? एटीट्यूड कि आउट करने के बाद क्राउड के पास चले गए, जाके ऐसे खड़े हो गए। नहीं, ऐसी चीजें नहीं करो ना यार, आप दूसरों को जेलस कर रहे हो। लेकिन सिकंदर, आप नहीं एडमिट करते कि एटलीस्ट पैशन नजर आता है उस लड़के में। अच्छा, लेट्स कम बैक टू द करंट प्लेइंग 11 और एक रोमांस, एक लव स्टोरी भी आपको पता है इस पे। वो लव स्टोरी है विराट कोहली वर्सेस पाकिस्तान। इट्स जस्ट दैट हाउ अमेजिंग ही इज ऑलवेज अगेंस्ट पाकिस्तान। मगर मैं कैन वी शो दोस नंबर्स एज वेल? मैंने आज इंडियन चैनल के साथ जब मैं बात कर रहा था, मैंने कहा मेरी ये राय है, मेरी ओपिनियन है ये, कि उसको ओपन नहीं कराना चाहिए। Really? देखो, वो एक अच्छा प्लेयर है। पंट वो कह रहे थे जबरदस्त, ये वो लेफ्ट हैंडर है, राइट एंड लेफ्ट। मैंने कहा भाई, अगर आपके पास राइट एंड लेफ्ट का आपको इशू चल रहा है तो आप पंट को ओपन करा दो, आप वन डाउन की जगह उसको ओपन करा दो। विराट कोहली ऐसा प्लेयर है कि उसको 2 ओवर 2 कि वो देखे अंदर क्या हो रहा है। मतलब इतना बड़ा खिलाड़ी है कि वो 2 ओवर के अंदर वो एडजस्ट कर लेगा, इसलिए कि कभी ओपन करता है वो। और इंडिया को जरूरत भी नहीं थी ये चेंजेस करने की, बिकॉज दे हैव सो मेनी ऑप्शंस। शायद जयसवाल को ना खिलाकर वो अपना बैलेंस बनाना चाह रहे थे, एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाना चाह रहे थे अक्षर पटेल। मेरा ये आइडिया था कि अगर वो विराट कोहली को वन डाउन कराते, ताकि वो बाहर बैठ के ड्रेसिंग रूम में 3-4 ओवर भी देख लेता। वो इतना बड़ा प्लेयर है कि उसको इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा ना, हर चीज। मगर ये इंडिया की रीत रही है कि जब सचिन तेंदुलकर खेलता था, उसको जब वो वनडे में लेके आए, उस जमाने में वनडे बहुत होती थी, तो उससे ओपन कराना शुरू कर दिया ताकि वो ओपन करे और वो अच्छा ओपनर बन गया। तो शायद यही चीज वो विराट कोहली से करना चाह रहा है। बट साहब, कुलदीप को आपको लगता है कि रोहित, देखिए एक बात है, रोहित के पास, रोहित शर्मा के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सो दैट्स ही हैव सो मच टू प्ले अराउंड। सारे तगड़े हैं, सब तगड़े। सो जैसे हम दानिश भी कहते हैं, कुलदीप इज वेरी गुड अगेंस्ट पाकिस्तान, का अच्छा रिकॉर्ड है, फॉर्म में भी है, तो वो क्या चूज करेंगे? मगर फिर किसको बैठाएंगे? अक्षर पटेल या जाडेजा? बट डू यू वांट जाडेजा? ही कैन बैट एज वेल। तो थोड़ा सा एक देखिए, सुबह मैं और सिकंदर भाई हम इंडियन चैनल पे थे, वहां के भी जो एक्सपर्ट थे ना, वो भी यही बात कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि अनचेंज स्क्वाड होगा। मुझे भी यही शक है। जहां इंडिया पहला मैच 8 विकेट से जीता हुआ है, उनके पास ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास ऑप्शन लिमिटेड है। नहीं, देखिए बच्चे साहब, उनके पास 3 फास्ट बॉलर हैं, सिर्फ 3, बुमराह, सिराज और अर्शदीप, वो तीनों खेल रहे हैं। चौथा उनके पास ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, वो खेल। दुबे भी है, खलील अहमद भी है। नहीं, इस टीम में तो नहीं है कहीं। मेरे पास जो टीम लिखी हुई है उसके अंदर उसका नाम नहीं है खलील। आप लिखना भूल गए होंगे ना, मैं फिर से देख लेते। और टीम में अच्छा, और उसके पास लेफ्ट आर्म मीडियम, उनके पास 3 स्पिनर हैं। चाहल है, यादेव है और अक्षर पटेल है, और चौथा उनके पास जडेजा चौथा है, ऑलराउंडर है वो। जो स्पेशलिस्ट हैं वो 3 है, तो दे हैव बॉलिंग में बैलेंस है जबरदस्त, कोई शक नहीं। अच्छा, अक्षर पटेल के पास भी वो एबिलिटी है टू रिस्ट्रिक्ट रन्स, हमको पता है वो रन्स रोकते हैं, तो ही हैज दैट एबिलिटी। तो आपको टेम्पटेशन तो होगी टू कीप हिम देयर। एंड बुमराह, आई नो इज नॉट अ स्पिनर, बट वो भी तो अपनी स्लोअर बॉल्स कराते हैं, तो ही हैज दैट पोटेंशियल के वो गेम चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स सी, उनका डिसिप्लिन इन बॉलर्स का जबरदस्त है, हमने देखा भी है। पर एनीवे, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं इस क्रिकेट टॉक से। मतलब क्रिकेट टॉक तो चलती रहेगी ऑफ कोर्स, बट हम लोग आपको बताएं कि उस्मान खलील जो है वो गुजरावाला में है, और वो रेसलर इनाम बट से उन्हें गुफ्तगू की है। एंड इट्स नॉट अबाउट रेसलिंग, इट्स अबाउट दैट रेसलिंग मैच जो 7:30 बजे खेला जाएगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। तो उस पर उनके क्या नई ख्वाहिशात है पाकिस्तान टीम के लिए, आइए देख लेते हैं। उस्मान खलील की तरफ चलते हैं। जी, इस वक्त रूस में पाकिस्तान इंटरनेशनल रेसलर इनाम भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद है, जिनका दावा है कि अगर आजम खां
3 माह उनके पास आकर ट्रेनिंग करे तो वो उनका वजन 30 से 35 किलो कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर वो हमारे पास आते हैं और यहाँ पर आके 3 माह हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त होगा, उनकी फिटनेस वापस आ जाएगी और वो अपना 30 से 35 किलो वजन कम कर सकते हैं। 2 ही चीज़ें मेन है कि एक तो हमारा जो ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है वो तकरीबन 5 से 6 घंटे डेली के हमारे सेशन होते हैं और इसके साथ साथ डाइट को कंट्रोल करना होता है। अगर वो ट्रेनिंग करें और डाइट को कंट्रोल करें तो डेफिनेटली हम 3 माह के अंदर उनका 30 से 35 किलो वजन। अच्छा, वो बाकी पहलवानों के साथ आके यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे, उनको आप तमाम जो अपनी पहलवानी ट्रेनिंग देंगे? देखें, इसमें हम उनकी फिटनेस पे सारा काम करेंगे। हम उनको दाव पेश में नहीं करवाएंगे क्योंकि इससे उनको इंजरीज के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। हम उनको फिजिकल फिटनेस करवाएंगे जिसके साथ वो अखाड़े में आके कसरत करेंगे और इसके साथ साथ कुछ जिम ट्रेनिंग करवाएंगे और उनकी डाइट को बेहतर करेंगे जिससे इंशाल्लाह उनका वजन डेफिनेटली कम होगा। अच्छा, तो हम देखते हैं कि पावर हिटर है वो और बहुत बड़े छक्के मारते हैं, तो क्या उनमें कमजोरी तो नहीं आ जाएगी? क्या वो उसके बाद पावर हिटर रहेंगे? जी डेफिनेटली पावर हिटर रहेंगे अगर हम उनकी डाइट को अच्छे से मैनेज करेंगे और उनकी ट्रेनिंग पर फोकस करेंगे। अगर आप वेट को रिड्यूस करते हैं ट्रेनिंग के साथ तो डेफिनेटली आपकी पावर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कॉन्वर्जेशन थोड़ी आजम खान के ऊपर। कैन आई से पर्सनली एज समबडी, आई टू वांट टू से समथिंग वेरी पर्सनल कि जब फिटनेस पे बात होती है हर प्लेयर पे आप क्रिटिसाइज करें, बट आई थिंक ये एक्सट्रीम थोड़ी बॉडी शेमिंग तक चली गई है विच इज वेरी हर्टफुल फॉर प्लेयर। बस अब आजम नहीं खेले, वी शुड लेट दिस कॉन्वर्जेशन। मैं भी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर एक से कि आप उसको बेचारे बच्चे को छोड़ दें। बार-बार टिकट चले जा रहे हैं उसी के सुबह से 9 बजे से 8 बजे से, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि जी आजम खान अभी तक वो चल रहा है। ना करें। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब हम खेलना शुरू किया था तो फजल महमूद हमारे फास्ट बॉलर होते थे, आप लोग सब जानते हैं, दुनिया का मतलब पाकिस्तान के सबसे बड़े बॉलर समझे। उन्होंने कहा कि मैं झारा पहलवान को फास्ट बॉलर बना दूंगा इसलिए कि वो बहुत तगड़ा है। वो 2 हफ्ते में भाग गया था बेचारा झारा पहलवान। अब तो वो शायद नहीं है ना, ही इज नॉट अलाइव, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। और फजल महमूद साहब की तो ये चीज़ें नहीं होती कि एक स्पोर्ट से निकल के, भट्ट साहब का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि सर ऐसा नहीं होता है, उस बेचारे को छोड़ दें, वो बच्चा है, उसको इतनी ना करें कि पब्लिक उसके पीछे पड़ जाए। और सिक्कू भाई, आजम खान कोई नॉर्मल बाप का बेटा नहीं है, उसके वालिद, उसके ताया, वो खुद इतनी बड़ी फैमिली है। फिर जिस ट्रेनर के पास, शेजर के पास वो जाता था, मेरे से खुद कहा वो खुद बहुत बड़ा ट्रेनर है, हनीफ मोहम्मद का पोता है, शोएब मोहम्मद का बेटा है, तो ये एक अलग इशू है। लिहाजा इनाम बट रेसलिंग तक रहे, आजम के इश्यूज में ना। मैं अपने लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप टिकट विकट उसके बारे में निकाल दें। चले, सही है, ठीक है। अच्छा सिक्कू, आपसे भी हम लोग अगर बात करें अबाउट द पिच अगेन, आई मीन हम लोग कह रहे हैं स्लो, स्लगिश, इट्स जस्ट नॉट द सेम पिच। इंडिया के बहुत सारे कंसर्न्स हैं, यू नो, इज इट अ फ्लैट विकेट या इज इट, मतलब इट्स नॉट अ फ्लैट विकेट बट इज इट अनप्लेएबल? क्या ये पिच अनप्लेएबल है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसमें सिक्कू भाई मेरा भी सवाल है, मेरा भी इनपुट है। ड्रॉप इन पिच क्या चेंज हो सकती है? आईसीसी ने कहा ना कि हम उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं ड्रॉप इन पिच बताता हूँ, मेरे लिए ड्रॉप इन पिच क्या है। एक शख्स अगर विग लगा ले, दैट इज अ ड्रॉप इन पिच। तो वो विग लगाता है जब बंदा, तो थोड़ी देर के लिए खूबसूरत हो जाता है, मगर वो विग होती है और सबको हकीकत पता होती है कि इसने विग पहनी हुई है। तो ड्रॉप इन पिच इज लाइक अ विग, आपने लाके उसको उतार दी। मैंने अपनी ज़ाती तौर पे जब ऑस्ट्रेलिया में मैं जब गया था और मैं वहाँ पर, मेरे सामने जब वो ड्रॉप इन पिच लगा रहे थे तो टीम चले गई थी, मैंने कहा नहीं मैं रुकूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्या होता है। वो लेकर आ गए थे। तो इस तरह का सांचा होता है, 2 सांचे होते हैं जिसके अंदर जो है फ्रेम होता है और उसके अंदर पिच बनकर आई और उन्होंने इस तरह करके लगाया और बीच में से उसको जोड़ के और पूरे चारों तरफ पता ही नहीं चला कि ये बाहर से लाए। तो मैंने उससे पूछा कि ये कितने दिन लास्ट करती है? उसने कहा ये देखें, ये सांचा है नीचे, तो ये सॉइल की, इसमें जिंदगी नहीं है, तो हम इसको फिर निकाल के ले जाएंगे, फिर उसको अपनी फैक्ट्री जो उसको कहते हैं वो, या उसको वॉट एवर दे कॉल इट, वहाँ रखेंगे, दोबारा इसमें पानी डालेंगे, रोलिंग करेंगे, उसको जिंदा करेंगे, फिर ले जाके दूसरी जगह लगाएंगे। तो सेटल तो कर सकते हैं, आप कह रहे हैं बेहतर नहीं हो सकती, बस सेटल लेकर आए उसको। नहीं, वंस इट्स इंस्टॉल्ड तो क्या फिर आप उसको सेटल तो कर सकते हैं? रोलर चला के वो एक दफा, ये 2 दिन में 1 दिन में नहीं हो सकता। नहीं दानिश, वो एक सांचा है ना मेटल का, तो वो जमीन के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, तो ही इट्स अ डेड थिंग। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं इसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा? नहीं, बिहेवियर डेड होती चली जाएगी। डेड हो जाएगी मतलब बेहतर नहीं होगी ना? कभी बेहतर हो नहीं सकती। आईसीसी ने कहा ना कि हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने क्या बोला रोहित शर्मा ने, कि मैंने जब क्यूरेटर से पूछा था आप क्या कर रहे हैं बेहतर करने के लिए, उसने बोला आई एम कंफ्यूज। तो रोहित शर्मा ने बोला अगर वो कंफ्यूज है तो हम भी कल वाले मैच में
103 रन बनाए नेदरलैंड ने। साउथ अफ्रीका ने, वो भी मिलर ने जाके मैच जितवाया। इसका मतलब अब इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट के चांस नहीं है इस पिच के भी। But do you have to agree क्या मैच खेला गया कल? बिल्कुल, I बहुत अच्छा couldn't take my eyes off that match. आप कह रही थी ना फातिमा, मुश्किल पिच है, डेंजरस पिच है। ये डेंजरस पिच है। मुश्किल पिचेस वेस्ट इंडीज में भी आपको नजर आएंगी। कल जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच था, वो थोड़ा सा, जब आप नया बैट्समैन आ रहा था तो उसके लिए इतना आसान नहीं था थ्रू द लाइन शॉट खेलना, थोड़ा सा फंस के आ रहा था बॉल, लेकिन फिर भी वहां पर 200 रन बने एक इनिंग में। यहाँ मसला ये है कि एक एग्जैक्ट पॉइंट पे बॉल पिच होता है, एक टोस तक रह जाता है और एक सर के ऊपर से चले जाता है। That's what makes it impossible to play on this pitch. यही वजह है कि ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है कि प्लेयर्स के लिए खतरा है। जख्मी होने का भी बिल्कुल, रोहित शर्मा को बॉल लगी, पंत को बॉल लगी। इसके बाद पाकिस्तान के बाद 3 मैच और हैं इस पिच के ऊपर। 3 मैच और हैं। पाकिस्तान कनाडा का है। अभी मैं सिर्फ एक ही मैच के बारे में सोचना चाह रही हूँ। यहाँ सवाल ये भी है मेरा कि क्या आईसीसी अपने आप को डिमेरिट पॉइंट देगा, क्योंकि आईसीसी ने तैयार की है ये पिच। Well, let's not go there yet. But anyway, we take a break. Gentlemen, let's talk over this. हमें ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में हम लोग आपस में बात करते हैं about points and deducting points. पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 7:30 बजे हमारी conversation is getting warmer और न्यूयॉर्क में बारिश की भी prediction है। Can you imagine कि सब in action में आ गए हैं? But anyway, we'll take a short break and see you in just a moment. Stay with us. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्टेज इज सेट और सब तैयारियां मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया न्यूयॉर्क नासू स्टेडियम में सब एक्शन शुरू हो जाएगा। 7:30 बजे आप ये मैच देख सकेंगे। बाय बाय, मैं इसलिए क्विक रिमाइंडर दे रही हूँ इन केस किसी ने हमें भी ज्वाइन किया है फ्रॉम न्यूयॉर्क और फ्रॉम कराची, हम आपको सब अपडेट्स दे रहे हैं। सो 7:30 जो है गेम इज़ ऑन, और जो पूरे साल क्रिकेट नहीं देखते और मैचेस नहीं देखते वो ये मैच मिस नहीं करते, और हमारे एनालिस्ट भी ऑलवेज ऑन द गो एंड गिविंग अस ऑल द परफेक्ट एनालिसिस। बट चले अब टॉस पे वापस आ जाते हैं। सिको, आई थिंक एवरीवन वांट्स टू नो अबाउट द टॉस। समटाइम्स आपका जो गेम प्लान होता है डजंट गो एज यू प्लान, राइट? तो ये भी हो सकता है। अभी इमरान कह रहे थे ना कि टॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। नहीं, इंपॉर्टेंट होता है। ये खेल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, और कई दफ़ा आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं एज पर द पिच। हम इसमें तो मैं ख्याल से कब गए टीम हमारी देखने के लिए पिच? एक देखिए, टीम नहीं गई, सिर्फ बाबर आजम और कोचेस गए। हमारा तो प्रैक्टिस सेशन भी कहीं और था, राइट? तो वहाँ पे जब उमन जो नॉर्मल क्रिकेट होती है, तो खैर अमेरिका है, तो लोग वहीं प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो हर लड़का, मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं, जो कोच होता है, मैनेजर होता है, जो क्रिकेटर्स होते हैं, वो जाके जरूर पिच को देखते हैं। देन मैं भी टीम के साथ रहा हूँ, तो वो बातें होती हैं कि यार ये लग रहा है, ये लग रहा है, सब अपना अपना इनपुट देते हैं। अगर ये है तो हम ये करेंगे, ये है तो ये बातें शुरू हो जाती हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और पिच को देखकर फिर टॉस उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यार टॉस जीत जाएंगे तो उनको अंदर करेंगे हम, और अगर टॉस हार गए तो फिर हम ऐसे खेलेंगे। ये सारी प्लानिंग होती है एंड इट्स पार्ट ऑफ द गेम। मगर जो कप्तान होता है स्मार्ट, वो आके कहता है यार अगर टॉस हार भी जाए ना, डोंट वरी अबाउट इट, देखेंगे। अच्छा सिको, हम तो कह रहे हैं ठीक है, अगर हम टॉस जीते हुए बोल फर्स्ट, ठीक है, आपका प्लान के मुताबिक नहीं चलता। ये जो बात हो रही है, पाकिस्तान टीम ने फ्राइडे को रेस्ट किया न्यूयॉर्क पहुंच के। सैटरडे को उस ग्राउंड पे इसलिए प्रैक्टिस नहीं की कि वहां नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच था, तो मैच डे में जाहिर है दूसरी टीमों को एक्सेस नहीं है। Do you think पाकिस्तान का डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज होता ये है कि कई दफ़ा हम लोग ये कहते हैं उस ग्राउंड में जाके फील्डिंग कर लो, जस्ट टेक द फील ऑफ द ग्राउंड। तो वूमन कई दफ़ा ये होता है कि हम लोग टीम कहते हैं तो नेट्स नहीं है, ये नहीं कहते नहीं चलो चल के कैचिंग कर लेंगे, उस ग्राउंड की एक फीलिंग तो देखेंगे कैसा है, उसमें भागने में कैसा है, तो ये एक फीलिंग सी आ जाती है। वहाँ जाते हैं, फ्लड लाइट्स भी नहीं है ना। हाँ, डे मैचेस तो जाहिर है वो तो शाम के बाद फिर इस मामले में थोड़ा सा एडवांटेज इंडिया का जरूर है। वहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस भी किया और मैच भी खेला है। उन्होंने मैच भी खेला, वार्म अप मैच भी खेला है। सो दे डू हैव एन आइडिया, बट आई स्टिल बिलीव जब पिच ऐसी हो ना कि आपको पता ना हो बॉल नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा, एक जगह पे गिर रहा है, बल्ले पर आएगा नहीं आएगा, डजंट मैटर कि आपने प्रैक्टिस की है नहीं की है, दोनों के लिए इवन प्लेइंग कंडीशन। उनका भी कप्तान कंफ्यूज है। जी, वो भी परेशान है। मतलब इतना कुछ करने के बावजूद कि उनको मैच मिला, वार्म अप मैच मिला, प्रैक्टिस मिली, वो भी कह रहे हैं। तो एक तरफ से फातिमा, वो पाकिस्तान जब से यूएसए से आ रहा है ना, वो और ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनको पता है जब पाकिस्तान टीम डाउन एंड आउट होती है तो उससे ज्यादा लीथल कोई नहीं। यही चीज आज इंडियन वाले भी कह रहे हैं। हाँ, वो नहीं, इंडियन जब शो हमने किया इंडिया वालों से, तो वो यही कह रहे थे कि देखिए जी फला में उसमें जिम्बाब्वे से हार गए थे, मगर ये लोग फाइनल में आ गए थे। रोहित शर्मा ने भी यही कहा। हाँ, तो वो यही उनको डर लगा होता है। मैचेस देखे, व्हेन डू यू थिंक बैटिंग एक्चुअली बिकम्स इजियर ऑन द पिच? इट डजंट, नॉट ऑन दिस ट्रैक।
तो वो प्रॉब्लम है इसका मतलब थ्रू आउट रहेगा। आप विकेट पे स्किल का खड़े रहे, खराब गेंद का इंतजार करें, कई बार फुल टॉस आपको मिल जाती हैं, तो अदरवाइज इस पिच पे संभलने का तो मौका नहीं। कल सबसे बड़ी एग्जांपल साउथ अफ्रीका ने दी ना आपको। जी जी नहीं, मिलर तो रुक के खेला ना। मैं वही देख रहा था कि 50 गेंदें 50 रन कम होते जा रही थी गेंदें और रन होते, मगर वो खड़ा रहा। उसको पता था कि जहां मुझे मौका मिलेगा मैं खींच दूंगा। और उसने भी बैट बॉल का इंतजार किया है सिकंदर, उसने मिलर फोर्स करने की कोशिश नहीं की। वो तो मिलर किलर इसीलिए मशहूर है कि वो तो बहुत ही हार्ड हिटिंग खेलता है। हमारे पास है ना, मतलब खैर नाम नहीं लूंगा। देखिए अच्छा मुझे बताएं सिको, विद दिस अनइवन बाउंस जो एंडी फ्लावर भी बात कर रहे थे अबाउट द सेफ्टी कंसर्न्स ऑफ दानिश, आई एम आल्सो वेरी कंसर्न्ड बिकॉज़ आई डोंट वांट एनी ऑफ माय आवर बॉयज टू गेट हर्ट। जैसे रोहित शर्मा को भी हमने आयरलैंड का वो मैच देखे, इंडिया और आयरलैंड का, उनका जो लड़का था बारबेरन, इसका नाम है शायद बारबर्नी, तो वो पहले खेला ऐसे गया, उसमें लगी, दूसरे गेंद गया इधर लगी, तीसरी गेंद इधर से गई, तो उसके बाद वो जमीन मतलब फोर्थ स्टंप पे आ गया, लेग स्टंप पे नीचे गिर गया। हम क्रिकेट में ये कहते हैं जो बैट्समैन सामने आकर खेले, अगर वो नीचे उतर जाए ना तो कहते हैं वो गया, डर गया। नीचे नहीं उतरता बैट्समैन ऊपर चढ़कर खेलता है, गेंद आ रही है तो उसके ऊपर चढ़ के खेलता है, मगर वो चढ़ ही नहीं रहते डर के मारे, इसलिए कि हाथों पे लग रही थी, तो वो फिर डेंजरस हो जाता है। एट द सेम टाइम फातिमा, पाकिस्तानी बॉलर्स को थोड़ा सा और डिसिप्लिन होना पड़ेगा। इवन इन डालिस आपने देखा इनिशियली 6 ओवर्स में शाहीन शाह अफरीदी ने काफ़ी फुल टॉसेस कराई, दूसरे एंड से भी फुल टॉस हो रही थी, वेवर्ड बॉलिंग हो रही थी। इधर एज यू वर सेइंग अर्ली ऑन, आपको वो ग्लेन मैगरा से इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी। एक जगह पर आपने बॉल करना है, लेट द पिच डू व्हाट इट वांट्स टू डू, लेट द पिच डू द टॉक। अच्छा क्योंकि हम अब ओपन डिस्कशन करें, नाउ टेल मी समथिंग लिस्ट सिनेरियो, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली फर्स्ट ओवर नर्वसनेस होती है कि आपने प्लान बनाया कि आपके बॉलर्स आएंगे, दिल अटैक एंड एवरीथिंग, आपका ड्रीम स्टार्ट नहीं होता है, आपके बॉलर्स के कंधे झुकने लगे, हाउ डू यू रिकवर फ्रॉम दैट? अब बॉलर्स की रिकवरी हमारी नहीं हो पाती, एंड आई फील लाइक व्हाट डू वी डू देन? शाहीन का फर्स्ट ड्रीम ओवर नहीं हुआ, यू नो, देन यू हैव हारिस रऊफ एंड ऑल दिस प्लेयर्स कमिंग इन एंड इट्स नॉट वर्किंग आउट। आपके फास्ट 5 ओवर्स इंडिया के हो गए, तो फिर क्या होगा? देखिए अभी जब शाहीन की बात हो रही थी ना, मेरी पर्सनल फीलिंग ये है, मेरी जितना क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, कि ही इज ट्राइंग एक्स्ट्रा, बहुत एक्स्ट्रा, कि मेरा जो रेपुटेशन है कि पहले ओवर में मैं आउट करूं, ला के जोर लगा रहा है, टांग के पर बाहर जा रही नहीं, उसको किसी को समझाना है कि भाई आप कूल डाउन कर जाओ, कोई बात नहीं, अगर आप आउट नहीं कर रहे, अगला ओवर है, फिर ठीक है, अगले आखिरी के 2 ओवर है। ये तो शाहीन की बात होगी। अब जो आपका है ना, हर एक ने प्लान ए प्लान बी बनाया होता है, और उसके लिए जो प्लान बी पूछ रही हूँ। हाँ, वो कप्तान पे है। मेरा कप्तान जो है वो थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा वो कंजूस कह लें है कि वो ज़्यादा सोचता नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें नहीं निकालता, उसको निकालनी चाहिए। कि देखा उसने कि बॉलर ने असर नहीं कर लिया, स्पिनर फौरन लेकर आए, कोई बात नहीं, सर्कल में ले आए कि भाई 6 ओवर का इंतजार ना करें। आपने आके आपके 2 बॉलर्स ने आके बॉल की नहीं हुआ कुछ, एकदम से ले आओ उसको। इमाद वसीम आपके पास एक बॉलर है जो नए बॉल से करता है, फौरन आप चेंज करें उसको, चीजों को चेंज करें। मैंने सुबह सवाल पूछा था, सिको कैन वी ट्राई समथिंग डिफरेंट बाय गिविंग इमाद द न्यू बॉल? ये क्यों कर रही है कि क्या मैसेज आपने जवाब नहीं दिया उसका, आपने बोला बिजी। चले, तो ये सवाल का जवाब तो आपने मुझे दे दिया, ठीक है। सो प्लान बी ये है कि यू नो योर पेसर्स आर नॉट गिविंग यू व्हाट यू वांट, यू गेट अ चीटिंग आउट द बॉक्स। एक और चीज मैंने जो नोट किया, भट्टी साहब आपने भी किया होगा, कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं, हम अटैक नहीं करते। अगर गेंद हिल रहा है, अगर कुछ नहीं हो रहा है, यार स्लिप तो खड़ी करो। अब स्लिप आप जो होती है, ये विकेट कीपर खड़ा है, स्लिप यहाँ होनी चाहिए, ठीक है, आपने स्लिप इधर रखी है, बीच में से गेंद चला गया, इफ्तिखार इधर देख रहे थे, वो भी बॉल वॉचिंग कर रहे थे, अगर अटेम्प्ट करते तो कैच हो सकता था। बट अगर आपने वाइड स्लिप रखनी है तो फिर आप पहली स्लिप भी रखिए और फिर सेकंड स्लिप रखें। आपको स्लिप होना विकेट कीपर के साथ इज अ मस्ट। अगर गेंद हिलता है और अगर आप आउट करने जाते हैं, किसी के पास आपका रन कम हो, तो आप आउट करके जीत सकते हैं, आप रन रोक के नहीं जीत सकते। कल के क्या किया मिलर ने? एक और जो लोग बात कर रहे हैं कि भाई हमारे 4 पेसर्स हैं, चारों एक्सप्रेस हैं, तो ऐसा किया जा सकता है कि इनमें से किसी एक को बिठा के अब्बास आफरीदी जो जिसकी वेरिएशन भी है, वो स्विंग भी कराता है, तो इनसे तो गेंद स्विंग हो नहीं रहा। सबसे अच्छी बॉलिंग उसने की थी अगेंस्ट, और विकेट्स भी ली थी। 11 विकेटें उसकी, मेरे पास लिखी हुई है कहीं, ये हाँ यहाँ रखी हुई। अब्बास ने 11 विकेटें लिए, 9 पॉइंट, सबके 9 के एवरेज है, उसने भी 11 आउट किए में, ठीक है। आपने इसको एक मैच नहीं दिया,
We have forgotten ना, वो जो उन्हें खेला था, we have forgotten Abbas Afridi. Honestly, I have forgotten. मैच में 16 विकेट। Anyway, big screen में भी आपको दिखाया। मतलब ये कि आपके एक उसने 11 विकेटें ली अब्बास ने और 15 लिए शाहीन ने, बाकी किसी ने 2 1 3। दूर तक अब्बास अफरीदी की कोई बात नहीं हो रही, so I don't know if it's pointless हम ये बात करें, but what's really a concern or should it not be is the rain. जो rain prediction आ गया out of nowhere, 40% chances है. Do you see the game changing somehow because of that? The conditions like that, फिर क्या होगा? You still want to देखिए फातिमा, जो फोरकास्ट है वो कोई इतनी अभी तक की फोरकास्ट को ऐसी खतरनाक नहीं है। हल्के से शावर्स हैं, 40% शायद 10 बजे सुबह को 20% बारिश का इम्कान है। इस बात का इंडिया याया भी दे रहे थे जब वो कह रहे थे कि बारिश एक्सपेक्टेड है लेकिन कोई बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी कि मैच अफेक्ट हो। ये वजह से बॉल ऐसा होता है ज्यादा मूव करना शुरू हो जाता है। कहा जा रहा है कि ओवरकास्ट कंडीशन है, सुबह सुबह धूप नहीं निकली होगी, ओवरकास्ट कंडीशन में टॉस वो जो अब्बास का था वो ऐसा था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने 12 ओवर किए थे, 112 रन दिए थे, और आयरलैंड के खिलाफ उसने 2 मैच खेल के 8 ओवर किए थे। टोटल 20 ओवर्स में उसने 183 रन देके 11 खिलाड़ियों को आउट किया था, तो इसका बहुत अच्छा था। इंग्लैंड उसके बाद, आयरलैंड के बाद उसको भूल गए, फिर उसके बाद उसको नहीं खिलाया। सही है। सो ओवरकास्ट कंडीशंस का भी हम देख भी रही हूँ। वैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैच के बीच में शायद शुरू होने से पहले आधा घंटा 15-20 मिनट बारिश हो सकती है। 10 बजे मैच शुरू है और 11 बजे की अच्छा, मेरे पास 9:30 AM आ रहा है। लाइट रेन। हाँ, लाइट रेन। ओके, चलिए सही है। सो दैट शुडंट बी अ कंसर्न, होपफुली विल सी द होल मैच। बारिश को एंजॉय करें। हां, बट इट्स जस्ट ओवरकास्ट कंडीशंस है, क्योंकि याया जब मैं देख रही थी जूम पे, जो काले बादल थे उनके पीछे। नहीं देखो, सीम बॉलिंग होती है ना, हाँ। जब स्विंग या सीम बॉलिंग आ जाती है तो उसमें फिर बादल तो अपना किरदार अदा करते हैं, वो शरारत करते हैं। वैसी पिच शरारत कर रही है तो बादल भी शरारत ऐसे करेंगे। में सिकंदर टॉस की और ज्यादा अहमियत हो जाएगी, बहुत बढ़ जाती है, उसमें गेंद हिलने लगता है और ज्यादा, ठीक है ना। और अगर बिल्कुल कराची की फ्लैट विकेट और बादल आ जाए फिर भी गेंद स्विंग होने लगता है। तो वहाँ पर बादल और सिकंदर बख्श दोनों शरारत कर रहे हैं। मैं शरारत कर बारिश। एनीवे, थैंक यू सो मच जेंटलमैन, डोंट गो एनीवेयर। आप कहीं नहीं जा रहे, आपको पता है ना, आप लोग थ्रू आउट हैं। मैं भी कहीं नहीं जा रही, हम लोग सब आपके साथ हैं। नहीं, हम न्यूज़ ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि मैच का टाइम शुरू होने वाला है भाई। 1.5 घंटे में मैच शुरू हो जाएगा। हमारी जियो न्यूज़ पे क्रिकेट की अपडेट्स और ट्रांसमिशन जारी है। We'll take a news break and see you in just a moment. Stay with us.